अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 20 अक्टूबर है और आज दिन है जुमेरात का। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूं। आज यहां से इम्पोर्टेड सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। इम्पोर्टेड सरकार की जानब से इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के लिए रजू किया गया था और लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए एक बड़ी साजिश की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लगा देगी। रेड जोन में दाखिले पर या किसी तरह से भी हम कुछ भी करके इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोकें, क्योंकि किसी भी सियासी मैदान में आपको पता है अब इमरान खान को रोकना नामुमकिन हो चुका है। आखिरी जो उम्मीद थी, आखिरी जो इस इम्पोर्टेड की उम्मीदें थी वो थी सुप्रीम कोर्ट कि सुप्रीम कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा और हम इमरान खान को रोक लेंगे। लेकिन आज इस बिल्डिंग से, इस सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है इस सरकार को। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर वसीम मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज इस हुकूमत को कितना बड़ा झटका लगा है और 5 रुकनी जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्या डिस्कशन किया और किस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने घेरने की कोशिश की है, वर्गलाने की कोशिश की है, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उनकी बातों में नहीं आए। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। सबसे पहले तो आपके नाजरीन के लिए, अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वफाक के नुमाइंदे होते हैं। जी जी। उन्होंने आज 3 इस्तदा की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, 5 रुकनी मुअज़्ज़ज़ बेंच से, और तीनों इस्तदा फिलहाल तो वो मुस्तरद हो गई हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि वो जो 25 मई का इसी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है वो भी आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, मगर आज की समाअत पे पहले रुकते हैं। उन्होंने कहा जी कि वो इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की थी, लिहाजा हमारी इस्तदा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उसके साथ साथ वो ये भी चाह रहे थे कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब जो कह रहे हैं कि जी इस अक्टूबर में ही मैंने लॉन्ग मार्च करना है, और राना सनाउल्लाह, हम अक्सर उन्हें टेलीविजन स्क्रीन पर या उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते हैं कि वो कहते हैं जी कि मैं मेरे लिए तो लॉन्ग मार्च कोई मसला नहीं है। फिर हमने देखा कि वजारत दाखिला ने, जो राना सनाउल्लाह साहब की सरबराही में है, 13 अक्टूबर को यहाँ एक यही समाअत की जो आज की दरखास्त थी वो डाली, और 15 को अर्ली हेयरिंग की, यानी जल्द समाअत की भी दरखास्त डाल दी। खैर 18 अक्टूबर को वो केस आज फिक्स हुआ, 20 अक्टूबर के लिए दिन 1 बजे समाअत हुई। तो जो दूसरी उनकी इस्तदा थी वो ये चाह रहे थे कि कोई अबूरी हुक्मनामा हम अदालत से ले लें लॉन्ग मार्च के हवाले से, कि लॉन्ग मार्च कहाँ आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, बाउंड कर दिया जाए। तो अबूरी हुक्मनामे की इस्तदा की वो भी मुस्तरद हो गई। इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत या फिर फरीकैन को नोटिस, वो ये भी चाह रहे थे कि अगर सिंपल इमरान खान साहब को नोटिस हो जाता है ना, तो वहां से भी मामला आगे इनिशिएट हो सकता है। तो वो जो नोटिस था वो भी नहीं किया गया, और अब जो समाअत है ये आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी गई है। और इसमें जो सबसे अहम वो ये था कि 5 इदारों की रिपोर्ट्स थी जो कि उस वक्त, सबसे पहले मैं क्विकली टाइमलाइन आपको वो बता देता हूं ताकि आपके ऑडियंस को ये तमाम तर मामला समझ आ सके। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 25 मई के रोज, 25 मई 2022, या उससे 2 दिन पहले आप जाएं, आप देखेंगे उस वक्त पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत है, वफाक में यही शहबाज शरीफ की हुकूमत है, और 25 मई को इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर चुके हैं, और पूरे पंजाब में और इस्लामाबाद में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया गया। बच्चों को, बूढ़ों को, किसी को नहीं देखा कि कौन है, उसे उठाया गया, तशद्दुद किया गया, और पूरा पाकिस्तान कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के सदर हैं शुएब शाहीन साहब, वो दरखास्त लेकर आते हैं 23 मई को। हम मामूल की अदालती कार्रवाई कवर करने आए तो वो एक दरखास्त लेकर आए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दी कि रास्तों की बंदिश और ये कारकुनान की गिरफ्तारी के खिलाफ। 23 मई को एक 3 रुकनी बेंच बनता है जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में। 24 मई को उसकी पूरी समाअत होती है, और सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे, बल्कि आप यूं कह लीजिए कि 8 बजे तक कोई समाअत चलती है। उसमें ये फैसला किया जाता है कि जो कारकुनान गिरफ्तार हैं तहरीक इंसाफ के, छोड़ दिए जाएं, तमाम तर सड़कें खोल दी जाएं, कंटेनर्स हटा दिए जाएं, और H9 और G9 का जो मुतसल ग्राउंड है श्रीनगर हाईवे पर, वहां पर जनाब ये पड़ाव होगा। और अंडरटेकिंग ली जाती है बुनियादी तौर पर, जो इमरान खान साहब के वकील थे बाबर अवान साहब, कि कोई किसी किस्म का डी चौक भी नहीं आएंगे और किसी किस्म का तशद्दुद भी नहीं होगा, आप एहतजाज करके वापस चले जाएंगे, और हुकूमत को बाउंड किया कि इन्हें सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। फिर हमने देखा कि खान साहब ने ऐलान किया कि डी चौक पहुंचो, सुप्रीम कोर्ट ने रास्ते खोल दिए, मैं खुद डी चौक पहुंच रहा हूँ। तरड़ साहब आप भी वहां पर मौजूद थे, तारीख की बदतरीन शैलिंग आपने भी वहां बर्दाश्त की, बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी वहां मौजूद थे। तो वो सारी रात शैलिंग होती रही। तो उसी रात 24 और 25 मई के दरमियानी शाह अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने आपके हुक्म की तौहीन की है, लिहाजा तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट करें, यानी कि 25 मई को इन्होंने कहा। और फिर हमने देखा कि 25 मई को दिन 11 बजे, खान साहब सुबह 6 बजे जा चुके, दिन 11 बजे एक 5 रुकनी बेंच बनता है, जो कि आज वही बेंच था चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल हसन या अफरीदी साहब, और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब। और उस दिन चीफ साहब ये क्या कर इस दरखास्त को निपटा देते हैं और कहते हैं जनाब के इमरान खान साहब ने 25 मई से पहले 33 जलसे किए, इंतहाई पुरअमन जलसे थे, और मुझे यकीन है कि तहरीक इंसाफ को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा, खान साहब वापस जा चुके।
दरखास्त खत्म हो गई, 1 जून को इसी फैसले का तहरीरी फैसला आ जाता है, ठीक है, जिसमें जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो इख्तिलाफी नोट में ये लिखती हैं कि इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है, अदालत के पास मवाद मौजूद है, कार्रवाई इनिशिएट की जाए। लेकिन जो 4 जजेस हैं वो ये लिखते हैं कि नहीं, अभी हमने ना जो एजेंसीज हैं, 5 एजेंसीज थी जिसमें वजारत दाखिला के सेक्रेटरी, IG इस्लामाबाद, ISI, IB और इसके साथ साथ जो कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, उनसे 7 सवालात के जवाब मांग लिए। मुख्तलिफ 7 सवालात हैं जिनमें वो पूछते हैं कि क्या इमरान खान ने तौहीन अदालत की जो अंडरटेकिंग दी थी उसकी खिलाफ वर्जी हुई, कितने कारकुनान गिरफ्तार हुए। खैर ये लंबी 7 सवालात की फहरिस्त थी। अब एजेंसियों ने वो सवाल उनके जवाबात भी यहाँ पर तरतब जमा करा दिए। अच्छा। मगर को पिछले 4-5 माह से जब वो मामला रफा दफा हो गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। याहिया अफरीदी साहब का शायद आखिरी दिन था तो उस वक्त नहीं, वो आज भी इस बेंच में मौजूद हैं। याहिया अफरीदी साहब वो दूसरे थे जिन्होंने आप जो गलबन जिस फैसले का कह रहे हैं वो जो उसका अपना कासिम सूरी साहब वाली रूलिंग का था, जो उसमें जो जज साहब थे उन्होंने ये फैसला दिया था, उनका आखिरी रोज था जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 6 की बात आप गलबन वो बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अब जनाब वजारत दाखिला ये दरखास्त लेकर आई है और सुप्रीम कोर्ट कैसे, अब चीफ जस्टिस ने भी कहा कि अभी एक मामला हुआ ही नहीं है, अभी खान साहब यहाँ पहुंचे हैं या उस तरह की सूरत हाल है, आप अदालत लेने क्या आए हैं बुनियादी तौर पर। लेकिन आप मुझे जरा नाजरीन को ये बताइए, जिस तरह से अटॉर्नी जनरल घेरने की कोशिश की कि देखिए 2014 के अंदर चीनी सदर ने आना था, वो सदर नहीं आ सका, फिर उन्होंने और बहुत सारे किस्से सुनाए कि ये कर देंगे, ये तोड़ फोड़ करेंगे, और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने पढ़ के सुनाई कि देखें 20 अक्टूबर को इमरान खान हमें धमकियां दे रहा है कि मैं किसी वक्त भी आ सकता हूं, मैं अक्टूबर से आगे नहीं जाऊंगा। और फिर जिस तरह से चीफ जस्टिस ने कहा कि वो तो शायद उन्होंने कहा कोई 300 लोग थे जिन्होंने जो आगे डी चौक की तरफ आए भी थे, तो वो भी किसी उनके साथ कोई लीडर नहीं था, ना उनकी कोई इस तरह की इंटेंशन थी कि वो आके यहाँ पे धावा बोलते। तो ये जिस तरह से आज अटॉर्नी जनरल ने एक केस पुट करने की कोशिश की और नाकाम हुई, वो जरा बताएं। अटॉर्नी जनरल वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने तो अपनी नौकरी पूरी करनी है और अल्लाह उन्हें सेहत दे, काफ़ी बीमार रहते हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया हुआ है मगर उनका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया जा रहा और वो पिछले कोई 3 से 4 माह के अरसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं आए, मगर जब आज ये केस लगा तो वो यहाँ पर आए और उन्होंने वफाक की नुमाइंदगी भी की। खैर अल्लाह उन्हें सेहत दे। बाकी उन्होंने, आपने ठीक कहा कि उन्होंने जो दलाइल दिए, उन्होंने जो ये तक दलाइल दिए, आप भी वहाँ कमरा अदालत में मौजूद थे, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान साहब यूनिवर्सिटीज़ में जाकर तलबा से खिताब कर रहे हैं, किस मुनज़्ज़म माशरे में, किस मुहज़्ज़ब माशरे में मना है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स हर जगह है, अगर उसे आपने खत्म कर दिया है और इमरान खान साहब यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं और बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, पाकिस्तान के बच्चों से मुखातिब हो रहे हैं, कोई इंडियन आर्मी तो वहां पर नहीं बैठी या सिपाही तो वहां पर नहीं बैठे, कुलभूषण का नाम तो आपके मुंह से निकलता नहीं है। तो मसला ये है कि उन्होंने पूरी कोशिश की, उन्होंने कहा जी मैं तो तकरीर चला सकता हूँ, ये जो सामने स्क्रीन लगी हुई है इसके ऊपर, और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इस्लामाबाद जाना जिहाद होगा। चीफ साहब ने कहा तमाम आपकी बातें दुरुस्त, मगर जनाब जब तक ये मामला होता नहीं है तो इसके ऊपर अबूरी हुक्मनामे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और उन्होंने फिर अब जो सबसे अहम बात कर, जो 5 इदारों की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई और जिनमें 7 सवालात थे, वो अटॉर्नी जनरल साहब को कहा कि ये हम आपको दे रहे हैं, इसे खुफिया रखिएगा, इसे पढ़ें और फिर आके हमें बताएं कि क्या तौहीन अदालत की कार्रवाई करनी चाहिए नहीं। अब मामला बुध तक चला गया है तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ मगर चीफ जस्टिस साहब के जो सबसे अहम रिमार्क्स वो ये थे कि हम किसी भी वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, उन्होंने तमाम सियासी जमातों को कहा कि कहीं पे भी कोई भी आयन शिकनी होगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में भी आयन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फैसले दिए हैं और इस बार भी देगी और आयन का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। जी मलिक साहब बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आखिर में इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, ये सामने आप दिखाएं तो ये सुप्रीम वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट है और इसके पीछे ऐवान सदर है और यहाँ पे पीछे PM ऑफिस भी है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पे कंटेनर भी लगे हुए हैं, पीछे भी आपको FC नज़र आ रही होगी और इस्लामाबाद में पिछले कई दिनों से कंटेनर लगे हुए हैं। अब इमरान खान जनाब ज़िमनी इलेक्शन भी जीत चुके हैं, इमरान खान की बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं और इम्पोर्टेड घबराया भी बड़ा हुआ है। यहाँ कौमी असम्बली साथ ही है, कल जहाँ पे जो तकरीरें भी हुई, जिस तरह से वो एस्टैब्लिशमेंट और ताकतवरों पर जिस तरह से हमले किए गए और कहा गया कि एक्सटेंशन के लिए ये लोग खिलवाड़ करते हैं, तो वहाँ से भी घबराहट, वहाँ से भी जवाब हो गया। अवामी अदालत के अंदर भी इमरान खान सुरखरू हो गए, इमरान खान जीत गए। यहाँ आज सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद थी कि यहाँ से हमें कोई रिलीफ मिल पाएगा, किसी तरह से हमें कुछ हासिल हो जाए या लॉन्ग मार्च पर पाबंदी लग जाए, किसी तरह से इमरान खान कंट्रोल कर लिया जाए। तो आज यहाँ से भी इम्पोर्टेड के खिलाफ फैसला आ गया और यहाँ से भी झटका लगा है। तो किसी भी मैदान में इस वक्त, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे कोई भी मैदान हो, सियासी मैदान हो, चाहे इलेक्शन का मैदान हो, इमरान खान हर जगह पे सुरखरू हो रहे हैं और इनको हर जगह से झटके लग रहे हैं। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।